बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल ईमान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको फ़िरौन की मुकम्मल तारीख के बारे में बताएंगे, जो कि मिस्र के बाजारों में खरबूजे बेचा करता था। वो कैसे मिस्र का बादशाह बना, और जब फ़िरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म की खाल उतारना शुरू की, तो इस वक्त अल्लाह ताला ने क्या मुआजिज़ा किया। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, फ़िरौन तारीख में वो जालिम तरीन बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया। वो लोगों को कहता कि तुम अपने खुदा की इबादत छोड़ दो और मुझे अपना खुदा मानो, तुम जो ख्वाहिश करोगे मैं पूरी करूंगा। फ़िरौन ने बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाकर इन पर बड़े बड़े जुल्म किए थे। नाज़रीन ग्रामी, वो फ़िरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था, और इसकी उम्र 400 साल थी। इस 400 साल की उम्र में ना वो कभी बीमार हुआ, और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ, और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आ सका। इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। इसी वजह से यहूदी इसको कबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तांग आकर बाजार की तरफ निकला, और वहां पर इसकी मुलाकात हामान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। अगरचे ये दोनों मलून काम की गरज से शहर की तरफ रवाना हो गए, और इन दिनों शहर में खरबूजों की खरीदो फरोख्त अरूज पर थी। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और इससे काम मांगा। चुनांचे इस वक्त इस खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा, मेरे खरबूजे ले जाओ और बाजार में जाकर फरोख्त कर आओ। जब ये माल तुम दोनों फरोख्त कर लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा। इस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो और मैं ये खरबूजे लेकर जाता हूँ और बाजार में फरोख्त करके आता हूँ। चुनांचे ऐसा ही किया गया। फ़िरौन वो खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया, और वहां जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने का कहा। तो दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा कि हम तो अपनी दुकानों का सामान सारा उधार पर लेते हैं और फरोख्त करने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनांचे फ़िरौन कुछ देर के लिए खामोश हो गया, और फिर इसी वादे पर सामान फरोख्त करके वापस चला आया। वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहां से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी, जिसकी वजह से फ़िरौन ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत और पैसा रुपया इकट्ठा करना चाहता था। इसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में चला गया और उसकी खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश की कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। बराए मेहरबानी अपनी सल्तनत मिस्र के इसी शहर में मुझे कोई काम दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर ममूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनांचे ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने कहा कि तू कौन सा काम चाहता है। चुनांचे बादशाह की ये बात सुनकर फ़िरौन ने कहा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी जाए, और इसके बदले में आने वाली कुछ रकम फिदिया के तौर पर शाही खजाने में जमा करवाया करूंगा, और बाकी रकम अपने पास रखूंगा, और मेरी इजाजत के बगैर मिस्र के इस कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन न होगा। ये बात सुनकर इस वक्त के बादशाह मिस्र ने फ़िरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनांचे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी मिलते ही फ़िरौन बहुत खुश हुआ, और खुशी खुशी जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आएगा जो अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन करेगा। नाजरीन, अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र में एक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। फ़िरौन ने हर लाश के बदले इनके वारसों से एक एक सोने का सिक्का लेना शुरू कर दिया, और इसके बाद कुछ ही दिनों में फ़िरौन के पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई और फ़िरौन अमीर हो गया। इतना मालो दौलत इकट्ठा हो जाने के बाद फ़िरौन ने सोचा कि क्यों न मिस्र के तमाम कब्रिस्तान के ठेके में खुद ही ले लूं। लिहाजा फ़िरौन ने ऐसा ही किया। फ़िरौन ने वक्त के बादशाह को बहुत सारे पैसे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोगी अपने जिम्मे ले ली। चुनांचे वो कब्रिस्तान के दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपया पैसा जमा करवाता, और फ़िरौन के इस अमल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता, और बादशाह मिस्र फ़िरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनांचे इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि इस वक्त मिस्र का वजीर मर गया, और चूंकि फ़िरौन इस बादशाह मिस्र का बहुत ज्यादा करीबी बंदा बन चुका था, लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इक़्तिदार मिलते ही फ़िरौन इक़्तिदार के नशे में मस्त हो गया, और इसने अपने बदबख्त दोस्त हामान को भी अपने पास बुलवा लिया। इस वक्त फ़िरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझको खुदा माने और मेरी इबादत करे। फ़िरौन की ये बात सुनकर हामान बहुत हैरान हो गया, और हैरान होकर फ़िरौन से कहने लगा कि अगर खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इसराइल की तमाम मखलूक को अपनी पैरवी करवाओ और इनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हामान की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हामान से कहा
कि ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त को इसके बारे में कोई तदबीर निकालने का कहा। फिरौन की यह बात सुनकर हामान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि मैं मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी करूँ और इन लोगों के तमाम तर अखराजात मैं अपनी जेब से अदा करूँगा और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनांचे बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर इसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हामान के हाथों बादशाह के खजाने में जमा करवा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रियायतों पर दस्तयाब है। हमने अपनी तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करवा दी और मजीद 2 साल अपनी माफी के लिए हमने दरबार अल्लाह में दरख्वास्त भी दर्ज करवा दी है। चुनांचे फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र के तमाम लोग बहुत खुश हुए और मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनांचे इधर मिस्र की आवाम फिरौन की इस अमल से बहुत खुश थी और उधर चंद दिन बाद मिस्र का बादशाह अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत आप मर गया। चुनांचे इस वक्त मरने वाले बादशाह को कोई भी वारिस न था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक इयादत होती रही और चौथे रोज मिस्र के तमाम लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनांचे इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन की ये नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 बरस का खजाना मिस्र के लोगों पर माफ किया था और इनके अखराजात का खर्च अपनी जेब से बादशाह मिस्र को दिया था। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फिरौन के इस अमल से बहुत ज्यादा खुश थे। फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर मिस्र के लोगों ने बदबख्त फिरौन को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। इस वक्त लोगों ने यह ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। चुनांचे सारे लोग बादशाहत के लिए फिरौन को सपोर्ट करने लगे। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो इस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हमान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हमान से कहने लगा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस वक्त ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम तर लोग मुझे खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करने लगे। इस वक्त हमान ने यह मशवरा दिया कि जितने भी उलमाए दीन जो तदरीस का काम कर रहे हैं वो सब के सब दीन की तदरीस को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और दूरी इख्तियार करे। चुनांचे हमान का ये मशवरा सुनकर फिरौन ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दर्स व तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी शख्स मिस्र में दर्स व तदरीस न करे वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन का ये हुक्म सुनते ही दर्स व तदरीस का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दिया। चुनांचे इस तरह दर्स व तदरीस का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग दीन इस्लाम भूल गए और इल्म से दूर हो गए। इस वक्त फिरौन ने मिस्र के लोगों को ये हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर इसको सजदा किया करें और इसकी पूजा किया करें। चुनांचे फिरौन का ये हुक्म सुनकर किब्ती कौम जो इस वक्त कसीर तादाद में थी उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बुत परस्ती बढ़ती चली गई। इसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और इस ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुँचाए जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है, और बस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। नाजरीन, इस तरह लोग कई सालों तक बुतों की पूजा करते रहे। जब लोग मुशरक और बुत परस्त बन गए तो इस वक्त फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि अपने घरों में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनांचे फिरौन का ये हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम लोगों ने अपने बुतों को तोड़ दिया और फिरौन को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन किब्ती कौम के अलावा कोई दूसरा फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किब्ती कौम वाहिद ऐसी कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी और बाकी तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह ताला को खुदा मानते थे। इसी वजह से फिरौन किब्तियों पर बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किया करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इसी वजह से फिरौन इन पर जुल्म करता था। फिरौन तारीख में वो जालिम बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसके जुल्म की दास्तान से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। बनी इसराइल को गुलाम बनाकर इन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, अपनी बांदी और अपनी बीवी
हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर इनको शहीद कर डाला। फिरौन के महल में एक औरत फिरौन की बेटियों के बाल संवारा करती थी। एक बार वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी कि इनके हाथ से कंघी गिर गई। जब वो कंघी उठाने लगी तो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। जब इस बांदी ने अल्लाह का नाम लिया तो वो फिरौन की बेटी समझ गई कि ये तो मेरे वालिद को माबूद नहीं मानती, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान रखती है। चुनांचे इस लड़की से पूछा गया कि तुम मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती। उसने कहा कि नहीं, मेरा खुदा तो वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। इसकी बेटी ने ये जवाब सुना तो वो उठकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि आपके महल में आपके ज़ेरे साया रहने वाली औरत आपको खुदा ही नहीं मानती। बेटी की बातें सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया। चुनांचे वो कहने लगा कि मैं दरबार में जाकर इस औरत को ऐसी सजा दूंगा कि या तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को अल्लाह कहने से बाज आ जाएगी या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अब जब फिरौन अपने दरबार में पहुंचा तो इसने इस औरत को बुलवाया और कहने लगा कि देखो, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को अल्लाह कहना छोड़ दो। वो कहने लगी कि हरगिज नहीं। तो फिरौन ने इसको बड़ा डराया धमकाया, मगर वो कहने लगी कि तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इनका ये दिलेराना जवाब सुनकर फिरौन ने उसे अपनी अना का मसला बना लिया। चुनांचे फिरौन ने हुक्म दिया कि इसको जमीन पर लिटा दिया जाए, तो उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। फिर हुक्म दिया कि इनके दोनों हाथ पांव पर कीलें गाड़ दी जाएं। चुनांचे इनके पाँव में कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हरकत ना कर सके। इसी दौरान वजीर आया और उसने फिरौन से कहा कि इसकी एक दूध पीती छोटी सी बच्ची भी है, अगर इसकी बेटी को इसके सामने कत्ल कर दो तो ये अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी बात मान जाएगी। इसके बाद फिरौन ने इसकी इस दूध पीती बच्ची को घर से बुलवाया, उसे इसके सीने पर लिटा दिया। फिर फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दूंगा। बांदी फिरौन की इतनी बड़ी धमकी सुनकर भी ये कहने लगी कि अब मेरे दिल में इत्मीनान और बढ़ चुका है कि मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को खून में लथपथ होकर तड़पता हुआ देख सकती हूँ, मगर मैं अपने ईमान का खून नहीं देख सकती। चुनांचे इसके सीने पर ही इसकी मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। जब वो बच्ची ठंडी होगी तो फिरौन कहने लगा कि अब हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो वो कहने लगी जो मर्जी चाहे कर ले, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बिल आकर इस जालिम ने इसको भी शहीद कर दिया। इसके बाद फिरौन ने हजरत मुशाता को शहीद करवा कर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि आज ये वक़ूआ पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। इसकी बीवी ने इससे कहा, अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का कत्ल किया। फिरौन कहने लगा कि मैंने इसको इसलिए इबरतनाक सजा दी है कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो तुझे मैं भी नहीं मानती, तू तो एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न और जमाल अता किया था, इसलिए फिरौन ने उन्हें पूरी कौम की औरतों में से चुनकर इनके हुस्न की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो इनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनांचे फिरौन कहने लगा कि ये तुम कैसी बातें करती हो। वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है, परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिरौन ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही असर करूंगा जो मैंने मुशाता का कराया है। वो कहने लगी तू जो चाहे मेरे साथ कर ले, मेरा परवरदिगार वही है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब इसने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार आया और उसने फिर से लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार दूंगा या फिर वो मुझे अपना खुदा मान ले। एक वक्त था कि वो मलका थी, इनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग एहतराम की वजह से इनकी तरफ सर उठाकर भी नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्ज़म बनकर खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। फिर फिरौन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में भली है और मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया था, तो इससे प्यार किया और जुनूनी मोहब्बत से तुझे ब्याह कर ले आया था, तुझे खुश रखा, लेकिन तूने मुझे खुदा मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से आज मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। बेहतर ये है कि तुम अब भी बाज आ जाओ और मुझे खुदा मान लो। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनांचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सजा दूंगा। इसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर उन्हें रुस्वा करने का फैसला किया। चुनांचे उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो इसको कैसे शर्म आती है। वो चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं, और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज्यादा रखी है। फिरौन ने इनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसी सूरत हाल का शिकार हुई।
एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है, लेकिन वो डटी रही। फिरौन ने कहा कि अच्छा, अगर आप भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। चुनांचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके इसको लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल की तरफ हों और इसके ज़हन में ये बात रहे कि इन नेमतों को टुकरा कर जलील और ख्वार होकर मैं मर रही हूँ। लिहाजा इन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। इनके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हिल ना सके। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम के हुक्म से सिपाहियों ने जिंदा के जिंदा जिस्म से खाल उतार दी। वो भी औरत नाजुक बदन, मगर वो इसको बर्दाश्त करती रही। इन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। इस तरह इनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखे कि वो अभी भी जिंदा थी और जिस्म जख्मों से चूर चूर था, लेकिन फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनांचे वो कहने लगा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गई तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है और वो ये कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए अल्लाह, मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और उसके जुल्म से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी वक्त उनको शहादत के मर्तबे पर फाइज फरमाया और जन्नत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बना दिया। नाज़रीन ग्रामी, माजी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां देकर अपने ईमान को बचाया, जुल्म के पहाड़ सहे, लेकिन ईमान का सौदा न किया। हर बातल से टकरा गए और फिरौनी ताकत से टकरा गए, लेकिन अल्लाह को नाराज न किया। हमारे दौर में हमसे बहुत छोटी सी कुर्बानी मांगी जाती है कि हम इतने आसान फरामोश और इतने गए गुजरे हो गए हैं कि 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।